जी, आज हम लोग एक और बहुत अच्छा सेट है जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास Z3 है। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है कि नहीं बनाता अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ये Z3 फील्ड भी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं। इसको Z3 कहा गया है, तो हम लोग Z4 भी डिफाइन कर सकते हैं। तो Z4 क्या आना था, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स आने हैं। कैसे? 0 1 2 3। इस तरह Z5 Z6 Z आप जो मर्जी चाहें एन इंटीजर रख के डिफाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक होगी बात। 0 1 2 3। अच्छा, एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट तीन चीज़ है जो कि आपको समझानी है कि बेसिकली ये ज़ीरो, जैसे आम ज़ीरो नंबर लिखा होता है, ये वाला ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो के ऊपर बाल लगा हुआ है। ये क्या चीज़ है, ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग सबसे पहले इस सेट के एलिमेंट्स को समझेंगे। इस सेट के एलिमेंट्स को समझने के बाद हम लोग बाइनरी ऑपरेशन समझेंगे किस तरह अप्लाई किया है। फिर हम लोग अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो आप लोगों को बहुत आसान लगेंगी ये चीज़ें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ें हैं। फिर आप लोगों को बताऊंगा Z3 कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, Z4 आप लोग कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, Zn कंस्ट्रक्ट करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग ये चीज़ें सारी सीखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या ये फील्ड बनता है सेट के नहीं बनता अंडर दैट ऑपरेशन। तो ये मेरा आज का काम होगा। तो हम लोग देखते हैं अभी। जैसा कि यहाँ पे एक ज़ीरो लिखा गया है, मैं आप लोगों को एक सेट लिख के दिखाता हूँ। अगर हम लोग जैसे लिखते थे 0 1 और 2, ये वो वाला सेट नहीं है जैसा कि ये वाला लिखा गया है। इस सेट में और इस सेट में जो गिवन है बड़ा फर्क है, बात याद रखेंगे। क्योंकि 0 नंबर नहीं है, 0 के ऊपर मैंने बार लगाया है, इस तरह 1 के ऊपर मैंने बार लगाया, इस तरह मैंने 2 के ऊपर बार लगाया। तो ये सारी चीज़ें समझते हैं। ये बार क्या है, 0 बार क्या है, 1 2। इसको पढ़ते 0 1 2 ही है, लेकिन इसको लिखने का तरीकाकार ये है। ऐसा क्यों लिखा और इसमें और आम नंबर में क्या फ़र्क है और ये क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में सीखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ पढ़ने के लिए हमें पता है कि ये मेरे पास एक सेट है जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक होगी बात। मैंने इंटीजर लिख दिया। मैंने इस इंटीजर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 के साथ। अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो होगा क्या, हर एक इसका एलिमेंट जो होगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब मैंने -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर आया -12। -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आंसर आया -9। इसी तरह -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर आया -6। -1 को -1 को अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -3। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 ही आता है। इस तरह 1 को 3 से करवाया तो 3 आ गया, 2 को 3 से करवाया तो 6 आ गया, 3 को 3 से करवाया तो 9 आ गया, 4 को 3 से करवाया तो 12 आ गया। इसी तरह ये सारे के सारे एलिमेंट्स। इसलिए ये 3Z आपके सामने लिख दिया मैंने यहाँ। कैसे 3Z बना, सबको बात समझ में। अच्छा, ये 3Z बनने के बाद आप लोग देखेंगे कि मैं क्या करने लगा हूँ। ये 3Z बन गया ना, अब मैं क्या करूँगा, 1 + 3Z, 1 + 3Z। 1 + 3Z का मतलब क्या होगा, हर एलिमेंट में मैंने क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। चलो 1 ऐड करते हैं। जब -12 में -12 में 1 ऐड किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा, -11। -9 में तो -8 -5 लाइक सो। अच्छा, इससे अगला एलिमेंट क्या होना था, अंडरस्टूड बात है 15। जब 15 में 1 ऐड करना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या एलिमेंट आएगा नेक्स्ट, 16।
तो ये आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी होगी कि अगले एलिमेंट्स कैसे आने और पिछले एलिमेंट्स कैसे आने। इस तरह इसका पिछला एलिमेंट क्या होना था, -15। जब -15 में एक ऐड करेंगे तो -14 आ जाएगा। जहाँ तक सबको बात क्लियर होगी। तो 3z में 1 ऐड किया तो ये सेट बन गया। इस तरह 3z में 2 ऐड करूंगा तो क्या चीज बनती है, जरा देखिएगा जरा। हम लोगों ने 2 ऐड किया तो -12 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -10। -9 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -7। इसी तरह -6 में ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, -4 आएगा, 5 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -4। ये बात क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे आंसर -4 आना है, 5 नहीं आना, राइट। तो आंसर क्या आएगा, -4। इस तरह -3 में 2 ऐड करेंगे तो -1, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8। इस तरह मेरे पास क्या आ गया, 2 + 3z आ गया, राइट। बिल्कुल इसी तरह जब मैं 3z में +3 करता हूं तो क्या आएगा, अब ये क्या आ गया मेरे पास, -12 में 3 ऐड किया है तो क्या आना था, -9। -9 में 3 ऐड किया तो क्या आंसर आ गया, -6। -6 में 3 ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास बच्चे, -3। -3 में अगेन 3 ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास आंसर, 0। ऐसे चलता गया। अच्छा, इससे पिछले एलिमेंट था -15। -15 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, -12। तो इसका मतलब इसके पिछला आना था -12। इसी तरह उससे पीछे वाला क्या था, -18 यहाँ पे था। -18 में 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे -15 आ जाएगा। आप लोग एक चीज नोट कर रहे हो कि जिस तरह 3 + 3z किया है तो इससे नेक्स्ट तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं करने की, क्योंकि आपने देखा होगा 3 + 3z और जस्ट 3z में कोई फर्क नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी क्लियर भी की बात। इस तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कंप्यूट करें 4 प्लस, क्या कंप्यूट करें, 4 + 3z, तो 4 + 3z जब आप लोगों ने कंप्यूट करना था तो आप लोगों ने देखना था कि -12 की जगह जब आपने 4 ऐड करना है तो क्या आ जाना, -8। -9 की जगह जब आपने 4 ऐड करना है तो -5। -6 की जगह जब आपने 4 ऐड करना है तो -2। -3 की जगह जब आपने 4 ऐड करना है तो 1। 0 की जगह जो 4 ऐड करना है तो 4। 3 की जगह 4 ऐड करना है तो 7। ये तो एग्जैक्टली 1 + 3z वाला नहीं बन गया, ठीक होगी बात। इसी तरह जब आप लोग 5 + 3z करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, वो एग्जैक्टली 2 + 3z आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको लेकिन बता चुका हूँ, यहाँ पे 5 नहीं आना, यहाँ पे क्या आना है, 4 लिखा जाना है, राइट। अभी मिस प्रिंटिंग हुई है तो 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो। इसी तरह जब मैंने 6 + 3z करना था तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना था, 3 + 3z, और ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, 3z के बराबर है। इसका मतलब आप लोगों को एक बात क्लियर होगी कि क्या, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ 0 + 3z ऐड किया ना, 0 + 3z को एक नाम ही देता हूँ मैं 0 का। 1 + 3z को मैं क्या नाम देता हूँ, 1 का। 2 + 3z को मैं क्या नाम देता हूँ, 2 का, बार लगा दे 2 के बार। 3 + 3z को मैंने क्या नाम दे दिया, 3 का बार। इसी तरह 4 + 3z का क्या नाम दूंगा, 4 बार का। लेकिन 4 बार आपने देखा किसके बराबर आया, 0 बार के, राइट। इसी तरह आपके पास आप लोगों ने देखा कि 2 बार और 5 बार दोनों आंसर क्या आए हैं, सेम आए। चलो इस तरह 3 बार, 6 बार और 0 बार की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। इसका मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ तक। तो 0
1 2 को स्टडी कर ले तो बाकियों को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 बार दोबारा वो 0 बार वाली बन जाती है, 4 वाली वो दोबारा वही बनती जाएगी। इस तरह वो सारी की सारी क्या होना शुरू होगी, रिपीट होना शुरू होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 3 क्लासेस बनी, एक 0, एक 1, एक 2। जिस तीनों क्लासेस को मैंने इस एक सेट में रख दिया है, और वो आप लोगों के सामने सेट ही है, राइट। ये एक सेट, इस सेट के अंदर मैंने 3 क्लासेस रखी थी, और वो तीनों की तीनों क्लासेस मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ क्या कर दी है, समझा दी है बच्चों। तो वो 3 क्लासेस कैसे बनी। अब ये जब तीनों की तीनों क्लासेस आप लोग समझ रहे हो, तो ये आपको समझ आ गई कि 0 बार, 1 बार और 2 बार क्या चीज़ है। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि 0 1 2 कोई नंबर नहीं है, क्या है, यहाँ पे ये क्लासेस बन रही हैं। क्लासेस कैसे बन रही है, काम क्या कर रहा है ये क्लासेस वाला काम, ये हम लोग अगर इस तरीके से देखें तो ज़्यादा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। क्या, तो जैसे देखिएगा, मैंने जी के 3 टुकड़े कर दिए, एक रोटी के जैसे हम लोग 3 टुकड़े करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी तरह जी के 3 टुकड़े कर दिए। 0 मैंने इस टुकड़े में रख दिया, 1 मैंने कहा अगर आएगा तो मैंने इस टुकड़े में रख देना है, मैं बनाने लगा हूँ 0, ये मैंने जी के 3 टुकड़े करने लगा हूँ, फर्स्ट वन, सेकंड और थर्ड। 0 मैंने फर्स्ट टुकड़े में रख दिया, सेकंड में मैंने 1 रख दिया, थर्ड में मैंने 2 रख दिया, 3 आया तो दोबारा उसको इसके अंदर रख दिया, 4 आया तो दोबारा उसको इसके अंदर रख दिया, 5 आया तो उसको दोबारा इसके अंदर रख दिया, इसी तरह 6 आया तो उसको इसके रख दिया, 7 आया तो उसको इसके अंदर रख दिया। यहाँ तक बात समझ आ, इसी तरह 8 आया तो उसको इसके अंदर रख दिया, राइट। अभी तक तो आपको ये समझ आ रहा है, इस तरह चलता रहेगा सारे। अब इस, ये एक नंबर नहीं है, इस नंबर, इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा सारे नंबर हैं। तो हम लोगों ने कहा ये एक क्लास है, ये मेरे पास दूसरी क्लास है, और ये मेरे पास कौन सी क्लास है, तीसरी क्लास। जब मेरे पास 3 क्लासेस बन गई, तो पहली क्लास को मैंने कहा आप लोग क्या कर लो, 0 से रिप्रेजेंट कर दो। इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए नंबर और क्लास में फ़र्क डालने के लिए ऊपर बार लगाया जाता है। बात यहाँ तक समझ आ गई सबको, ठीक होगी बात। इसी तरह मैंने क्या कहा, आप लोग 3 को 3 से रिप्रेजेंट कर दो, इस क्लास को 6 से रिप्रेजेंट कर दो, जिससे मर्जी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह इस क्लास को हम लोगों ने कहा 1 से रिप्रेजेंट कर दो, इस क्लास को 4 से कर दो, 7 से कर दो, और ये जो क्लास है इसको 2 से कर दो, और ये क्लास को क्या कर दो रिप्रेजेंट 5 से, या इस क्लास को किससे रिप्रेजेंट कर दो 8 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है सबको बातें क्लियर होंगी कि 0 क्लास से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और किस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो। अच्छा, और नीचे देखो तो मैंने यही क्लासेस रिप्रेजेंट की थी, ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास जैसे मैंने लिखी ऊपर, और ये थर्ड क्लास। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बेसिकली तीनों क्लासेस कर क्या रही हैं काम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया भी है इसको, ये बॉक्स बना के ये बेसिकली जी को 3 हिस्सों में क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। इसका मतलब ये जी की क्या है, पार्टीशन है। एक हिस्सा ये वाला, दूसरा हिस्सा ये वाला, तीसरा हिस्सा ये वाला। पहले हिस्से को मैंने 0 बार से कह दिया, दूसरे हिस्से को मैंने 1 बार से कह दिया, और तीसरे हिस्से को मैंने 2 बार से कह दिया। तो ये बेसिकली करके नहीं है, जी की पार्टीशन कर रही है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और, कैसे पार्टीशन कर रही हूँ यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा दी। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो मैंने समझने वाली रह गई है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर्स के लिए आपको क्लासेस क्लियर होगी। अगर मैं यहाँ पे ये काम करता कि 3G में
3z में -1 ऐड कर दो तो क्या आएगा, बना के देखते हैं। जब -1 3z में क्या होना है, ऐड होना है, तो आपको जो क्लास बनेगी वो कैसी बनेगी वो देखते हैं। जब -1 ऐड होगा तो क्या आएगा, -13। जब माइनस क्या आएगा, 10 आएगा, राइट। तो ये क्या आएगा, अगर 9 में तो 6 में अगर -1 ऐड होगा तो क्या आएगा, -7। ठीक होगी बात। इसी तरह 3 में -1 ऐड होगा तो -4, और 0 में -1 ऐड होगा -1, और फिर 2, और ये सब चलता है। अब ये कौन सी क्लास बन रही है, ये 2 + 3z के लिए बन रही है। इसका मतलब मैं इसको 2 क्लास से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और -1 की क्लास से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ तक तो बात सबको क्लियर होगी। तो एक बात अपने माइंड में बैठा लें, मैं आप लोगों को आसान सी बात, इस तरह की बातें में उलझाता नहीं। हम लोगों ने क्या किया, आम अल्फाज में समझा लूंगा। हम लोगों ने जी की पार्टीशन की, कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। जब 3 हिस्सों में पार्टीशन की तो हर एक को इक्वल इक्वल हिस्सा दिया। इस हिस्से में ये एलिमेंट आए, क्योंकि हम लोग 3 के फर्क से पार्टीशन कर रहे हैं। इस हिस्से के अंदर ये एलिमेंट्स आए सारे के सारे, और इस हिस्से के अंदर है ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स आए तीसरे में। ठीक होगी बात। तो ये मैंने तीनों की क्या कर दी हुई है, पार्टीशन कर दी है। यहाँ तक तो बात सबको समझ आ गई। जी की ये 3 पार्टीशन कर। अब इस पार्टीशन को सवाल ये आता था किस किस से रिप्रेजेंट किया जाए, तो हम लोगों ने कहा इसको जो जो इसके अंदर नंबर आ रहा है किसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 क्लास भी कह सकते हैं इसको, 3 क्लास भी कह सकते हैं इसको, 6 की क्लास भी कह सकते हैं इसको, -3 की क्लास भी कह सकते हैं, -6 की क्लास भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कौन कौन सी क्लास कह दूंगा मैं, 1 की क्लास, 4 की क्लास, 7 की क्लास। मतलब इसकी जगह अगर मैं ये वाले भी एलिमेंट लिख दूं ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा, सबका मतलब सेम होगा। अगर मैं इसकी ऐसे लिख दूं, 3 की क्लास, 4 की क्लास, 5 की क्लास, तो इनमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक होगी बात। लेकिन हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट लिखते हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीकाकार होता है, कि हम लोग फिर एक तरीके से इसकी एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करवाऊंगा। वो आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि वो बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया है मैंने। ठीक होगी बात। इसलिए ये सबसे बेस्ट चॉइस है, 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, राइट। लेकिन ये अब आप लोगों ने सीख लिया कि 0 क्लास और 3 की क्लास में कोई फर्क नहीं है, 1 की क्लास और 4 की क्लास में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह 2 की क्लास और 5 की क्लास में भी कोई फर्क नहीं है। ठीक होगी बात। तो यहाँ तक तो बात सबको क्लियर हो गई। अब ये जब सेट डिफाइन हो गया ना यहाँ तक, तो ये अब आपको Z3 के सेट के बारे में आइडिया हो गया। Z3 का सेट कैसे बना है, 0 1 2। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि 0 1 2 कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे ये टोटली डिफरेंट क्लासेस है। और कैसी क्लासेस बनाई है, 3 क्लासेस बनी, और हम लोगों ने Z को 3 क्लासेस में तोड़ा है, इसलिए इसको Z3 कहा गया। अगर इस तरह मैं Z को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ता, 4 क्लासेस में तोड़ता, तो उसको क्या कहता, Z4 कहता है। और Z4 कैसे बनाना था, ऐसे ही यहाँ पे मैंने 3Z लिखा है, तो आपने क्या लिखना था यहाँ पे, 4Z। जब 4Z लिखना है तो फिर 1 + 4Z, 2 + 4Z, 3 + 4Z, और 4Z बिल्कुल सेम आएगा। इसका मतलब आपने इसको 4 हिस्सों तोड़ना था। जब 4Z आना था तो क्या कौन कौन सा एलिमेंट आना था, सबसे पहले 0 1 यहाँ पे आ जाना है, 2 यहाँ पे आ जाना है, 3 यहाँ पे आ जाना है। इस तरह फिर अगेन 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, राइट। इस तरह 6 यहाँ पे, इस तरह 7 यहाँ पे, और इसी तरह 8 है यहाँ। बिल्कुल वैसे ही इस क्लास को आपने कहना था 0, इस क्लास को आपने कहना है 1 की क्लास है, इस क्लास को कहना आपकी किसकी क्लास है, 2 की क्लास है, और इसको कह देना आपने ये किसकी क्लास है, 3 की क्लास है।
अगेन 4 की क्लास और 0 क्लास का आईएनएफ बिल्कुल सेम आएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हो। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी सबको। यहाँ तक सबको समझ आ गई है। ये सेट क्या है, Z3 है 0 1 2 अंडर मोडुलो 3। मैंने चेक करना है क्या ये अंडर मोडुलो 3 जो है Z3 है ये फील्ड है कि नहीं है। अच्छा, अब इस चीज़ को चेक करने के से पहले मैं आप लोगों को मोडुलो फॉर्म में क्या होती है, मोडुलो क्या चीज़ है, ये भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ ताकि ये नंबर इस तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ Z3। आप लोगों को मोडुलो फॉर्म भी समझ आ रहा है। तो मोडुलो फॉर्म से मतलब क्या है यहाँ पे वो आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को ये फिर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से ना ये आपके सामने मैंने फॉर्म बनाई है, ये Z3 क्रॉस Z3 का मैंने क्या लिख दिया, सारे का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। अब आप जब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आप Z3 आ जाएगा जो कि हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करवाया ना, यहाँ पे सबसे पहले वो मैंने प्लस में डिफाइन करवाया। प्लस का मतलब क्या होगा, इसके दो एलिमेंट्स उठाएगा वो, उन पे प्लस अप्लाई होगा। अब प्लस अप्लाई होने के बाद ये मोडुलो फॉर्म क्या करती है, मोडुलो फॉर्म 3 का मतलब क्या है मैं अभी आप लोगों को क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरे पास ये आंसर आ रहा है 2 2, जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा एडिशन तो क्या आंसर देगा। अब 2 को 2 में ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना था, 2 प्लस 2, ये कितना आ गया 4। ठीक होगी बात। और आप लोगों ने अभी पढ़ा कि 4 की क्लास लिख लूँ या 1 की क्लास लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये मैप किस पे होना है, 1 की क्लास पे अंडर एडिशन। अब ये मोडुलो 3 से मतलब क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें पीछे डेवलप हुई, क्योंकि मैंने 3 क्लासेस बनाई थी ना। Z3 में मैंने कितनी क्लासेस बनाई थी, 3, इसलिए मोडुलो 3 आ गया। क्यों, क्योंकि आप लोग देख रहे हो। अब मोडुलो 3 को आम अल्फाज में कैसे समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास 4 है, 4 को 3 पे डिवाइड करो, 4 को 3 पे डिवाइड करो, 4 को 3 पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 1 3 आ जाएगा, बाकी क्या बचा 1। एक बात याद रखनी, जो बचेगा आपके पास रिमाइंडर, क्या बचेगा जो आपके पास रिमाइंडर, वो आपके पास बेसिकली उसकी क्लास उसके बराबर है। ये समझने का तरीका है। ठीक होगी बात। तो इसी तरह आप लोग देख सकते हो 0 प्लस 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा। 0 है ही ऑलरेडी 3 से छोटा, इसलिए 0 को 3 पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। 1 है ही 3 से छोटा, इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर 1 ही आना है। 0 प्लस 2 है 3 से छोटा, रिमाइंडर है ही 2 है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस 0 का गेन क्या आएगा, 1 आएगा। 1 प्लस 1 का क्या आएगा, 2 आएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 2 प्लस 2 का 4 आना था, वो 1 कैसे आएगा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। 4 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। इस तरह 1 प्लस 2 क्या है 3, 3 को 3 पे डिवाइड करो, क्या बाकी आंसर बचता है 0, रिमाइंडर कितना बच गया 0 बच गया। तो इसलिए यहाँ पे आपने 1 प्लस 2 को किसमें मैप करवा दिया, 0 पे, 3 पे, राइट। तो ये तरीका का आ रहा है, मतलब जो रिमाइंडर बाकी बचेगा ना वो बेसिकली आएगा, और वो क्लास सेम आती है क्योंकि आप लोगों ने पीछे पढ़ा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बन रहा था, 2 प्लस 2 4 की क्लास बन रही थी, और अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ इस Z3 में 4 की क्लास किसके बराबर है, बेसिकली 1 के बराबर है। तो जब 4 की क्लास 1 के बराबर है तो मैं ये क्या लिख दूंगा, दरअसल ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। पीछे हम लोग देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, मैंने एक्सप्लेन किया था ना, 1 प्लस 3z कर ले या 4 प्लस 3z कर ले, दोनों का आंसर सेम आता है। तो वो है क्या चीजें, वो मोडुलो फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ ली। और मोडुलो फॉर्म में कैसे उसको डिवाइड करें नंबर को जो 3 से बड़ा होगा, ठीक होगी बात। तो जो बाकी आंसर बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा मेरे पास, वो एग्जैक्टली किसकी क्लास होगी, उसकी क्लास होगी। तो इस तरह मैप हो जाएगी। इसी तरह 2 प्लस 2 4 आना था, तो 4 की क्लास थी जो मेरे पास, वो किस में मैप हो जाएगी, 1 पे हो जाएगी। अब 2 प्लस 0 2 आना है, इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट ये 2 पे मैप हो जानी है। यहाँ तक बात सबको
समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास 1 + 2 क्या आना, 2 + 1 क्या आना था 3, और 3 किस पे मैप होगा 0 पे, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 3 को 3 पे डिवाइड करने से क्या बचता है 0 बचता है। तो ये आम तरीकाकार है, हम लोग हमेशा 0 और 3 की क्लास तो इक्वल याद ना रखेंगे। तो आसान सा तरीका मैंने क्या बताया कि 3 है, मोडुलो 3 फॉर्म में चेक कर रहे हैं, तो 3 पे डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचेगा नहीं उसकी क्लास है बेसिकली। ठीक होगी बात। तो ये तरीकाकार ज्यादा आसान है। कर क्या रहे हैं, मकसद वही वाला पुराने वाला हम लोगों ने तो पीछे देख लिया था बना के। क्या देख लिया था बना के कि 4 की क्लास और 1 की क्लास सेम है, लेकिन हम लोग याद कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। तो मैंने ये बातें आप लोगों को क्लियर की हैं। कैसे क्लियर की हैं ये आप लोग देख रहे हो कि मैंने कहा 2 + 2 4 आएगा। अब 4 यहाँ पे तो नहीं है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं, नहीं 4 और 1 की क्लास में कोई फर्क नहीं है। कैसे कोई फर्क नहीं है, तो इसको आप लोगों ने आसान तरीके से कैसे याद रखना है कि हम लोगों ने 4 को 3 पे डिवाइड कर देना है। ठीक होगी बात। जब 3 पे आप लोग डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो एग्जैक्टली 1 बचेगा। तो इसका मतलब 4 की क्लास और 1 की क्लास बिल्कुल सेम थी। तो अंडर एडिशन ऐसे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो गया। तो आपने देखा कि अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन बड़ी इजीली चेक किया जा सकता है। तो अब अंडर एडिशन आप लोगों को Z3 में मोडुलो 3 का मतलब समझ आ गया, और आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन भी मैंने समझा दिया। तो ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास सेट बना। कैसे, 0 को 0 के साथ किया तो 0 आया, क्योंकि 0 + 0 0। 0 को 1 के साथ किया तो क्या आंसर आया 1 आया। 0 को 2 के साथ किया तो क्या आंसर आया 2 आया। 1 को 1 + 0 किया तो 1 आया। 1 + 1 किया तो 2 आया। 1 + 2 किया तो क्या है 0, क्यों, क्योंकि 1 + 2 क्या बनता था 3 बनता था, और 3 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो जो रिमाइंडर बचता है वो 0 ही बचता है, इसलिए 0 की क्लास आ गई। राइट, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। इसी तरह 2 + 0 2 आ गया, 2 + 1 3, 3 की क्लास कौन सी आ गई 0 आ गई। 2 + 2 4 आ गया, और 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो 1 बचेगा। इस तरीके से लिख दिया गया। इसका मतलब Z3 में अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया डिफाइन हो गया। जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो गया तो अंडरस्टूड बात है क्लोला भी क्या कर जाएगा होल्ड कर जाएगा। इसमें एसोसिएटिव ला भी होल्ड करता है, वो इजीली चेक कर सकते हो। किसी भी 3 एलिमेंट को लेके आप लोग इस तरह अप्लाई करके देख लो तो वो आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमेशा सेम आएगा। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए ऐसे तो एसोसिएटिव ला भी हम इजीली क्या करेगा होल्ड करेगा, आप चेक कर सकते हो। ए किसी भी 3 एलिमेंट को पिक करके आप लोग चेक कर लो, इसमें एसोसिएटिव ला क्या कर रहा है होल्ड, प्लस बी और प्लस क्या आएगा साथ में सी आ जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ आ गई सबको, ठीक होगी बात। तो अब हमारा काम क्या आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता था, मैंने कहा था उस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई किया जाए और उस एलिमेंट में कोई फर्क है ना पड़े। और मैंने कहा था ये हमारे पास एक अच्छा वे है चेक करने के, जिसको हम लोग कैले टेबल कह रहे थे। हम लोग इसमें कैसे चेक कर लेते हैं कि जो ऊपर पुट किया अगर वही क्या बन जाएगा आपके पास बिल्कुल नीचे बन जाए तो हम लोग कह देंगे कि इसमें आइडेंटिटी क्या करती है होल्ड करती है। जैसे 0 को 0 पे मैप करवाया तो 0 है, 0 को 1 के साथ मैप करवाया तो 1 है, 0 को 2 के साथ मैप करवाया तो 2 है। इसका मतलब कौन फैक्टर नहीं कर रहा किसी भी एलिमेंट पे 0, तो 0 अंडर डैट ऑपरेशन क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। 0 अंडर डैट ऑपरेशन क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। इसकी आइडेंटिटी क्या है 0। इन तक बात सबको क्लियर होगी। 0 इसकी आइडेंटिटी है। कैसे किया, जो ऊपर लाइन थी बिल्कुल वही नीचे लाइन बने जहाँ पे वो उसकी क्या होती है आइडेंटिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि बाय डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हर एलिमेंट का क्या चेक करना है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है कि उसको दूसरे एलिमेंट के साथ अप्लाई किया जाए और आंसर क्या आ जाए आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी कहाँ पे आ रहा है, आइडेंटिटी एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और एक आइडेंटिटी यहाँ पे आ रहा है। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आने का मतलब क्या होगा 0 को 0 पे मैप करवाया, इसका मतलब 0 का इनवर्स क्या होगा 0। फिर 0 किस किस के मैप होने से आ रहा है 1 और 2 के। इसका मतलब 1 पे अंडर एडिशन जब अप्लाई करवाया मोडुलो 3 तो इसका आंसर क्या आ गया 0 मोडुलो। कैसे 0 मोडुलो आया, क्योंकि 3 आना था और 3 मोडुलो किसके होता है 0। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, ये दोनों पे अप्लाई किया अंडर डैट ऑपरेशन और आंसर आइडेंटिटी आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे इनवर्स कहलाएंगे। इसीलिए 1 और 2 एक दूसरे के क्या है इनवर्स है, और यहाँ से भी चेक किया जाता है 2 और 1 एक दूसरे के क्या है इनवर्स है। यहाँ से बात क्लियर होगी कि हर एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करता है इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स क्या है
वन का इनवर्स क्या है 2, और 2 का इनवर्स क्या है 1 है। इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक होगी बात। तो ये मेरे पास Z3 अंडर डैट ऑपरेशन क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अब मैंने ये चेक करना है क्या इसमें कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है। जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि A प्लस बी मोडुलो फॉर्म लिख ली जाए। ठीक होगी बात। यहाँ इसको B प्लस ए लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसमें कौन सा लॉ होल्ड कर गया, कम्युटेटिव लॉ। तो ये बेसिकली अंडर डैट ऑपरेशन क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। इसका मतलब मेरे पास फील्ड की पहली कंडीशन पूरी होगी। क्या कंडीशन पूरी होगी, कि मैंने एक ऑपरेशन ढूंढा Z3, उसमें क्या अप्लाई करवाया मैंने, एडिशन। एडिशन अप्लाई करवाने के बाद मैंने प्रूव कर दिया, मेरे पास क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप बन गया। ये क्या बन गया मेरे पास, अबेलियन ग्रुप बन गया। जब ये अबेलियन ग्रुप बन गया है तो इसका मतलब मैंने पहली कंडीशन क्या कर दी, फुलफिल कर दी। अब दूसरी कंडीशन मैंने सेटिस्फाई करवानी है क्या जी। अब मैंने दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है क्या, कि Z3 में से आइडेंटिटी है जो एडिशन के लिहाज से, उसको अगर निकाल दूं, आइडेंटिटी कौन सी आती है यहाँ पर एडिशन के लिहाज से, 0। तो मैंने प्रूव करना है कि निकालने के बाद मेरे पास कौन सा लॉ होल्ड करता होगा, मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी डिफाइन होगा और इसके मुताबिक भी इसको क्या साबित करना है, मैंने अबेलियन ग्रुप साबित करना है। अगर मैंने ये कर दिया, कामयाब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास Z3 -0 करने से भी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अबेलियन ग्रुप हो गया। तो फिर एक लास्ट चीज़ रह जाएगी, क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता, तो वो देखेंगे। अब सबसे पहले मैं इसको क्या प्रूव करने जा रहा हूँ, अबेलियन ग्रुप। अच्छा जी, के अंदर कितने एलिमेंट्स है टोटल, 3। उनमें से कौन सा निकाल दिया, 0 निकाल दिया, तो बाकी कितने बच गए, तो एक 1 बच गया और एक क्या बच गया, 2 बच गया। जब इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में बस 4 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से 4 एलिमेंट पॉसिबल होंगे, एक तो आएगा सबसे पहले 1 1, राइट। दूसरा कौन सा आएगा 1 2, तीसरा कौन सा आएगा 2 1, और लास्ट वन क्या आएगा मेरे पास 2 2। अब यहाँ पे क्या डिफाइन करवाया मैंने, मल्टीप्लिकेशन। और कहाँ पे मैप होगा ये, 1 और 2 पे। अंडर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करवाया। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 1 ही आता है, 3 से लेस है। 1 को 2 से करवाओ तो क्या आता है, 2 ही आता है। फिर 2 को 1 से करवाओ तो 2 ही आता है। लेकिन 2 को 2 से करवाओ तो क्या आंसर आता है, 4। डिवाइड करो 4 पे। यहाँ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ऐड नहीं करना है, बात याद रखनी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अब डिफाइन है। 2 को 2 से करवाओ तो क्या आंसर आएगा 4। तो मेरे पास 4 को डिवाइड करो 3 पे तो क्या आंसर आता है 1। तो इसमें मैप हो गया 1 पे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, डिफाइन हो गया। अब ये सारे का सारा कैसे बाइनरी ऑपरेशन है वो यहाँ पे मैंने इस टेबल में समझाया है। इस टेबल को हम लोग देखते हैं, कैले टेबल को किस तरह समझा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है सारे के सारे। अच्छा, ये कैले टेबल में मैंने बनाया, 1 को 1 पे अप्लाई किया तो 1 आया, 1 को 2 पे किया तो 2 आया, 2 को 1 पे किया तो 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया, 4 को डिवाइड किया 1 पे 3 पे तो क्या आया 1 आ गया। तो इसका मतलब क्लियर लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। आइडेंटिटी कैसे है, वही वाली बात, जो ऊपर बन रहा है वही नीचे बन रहा है, ये चेक करने का मैंने आपको तरीका कर बताया। लेकिन अगर आइडेंटिटी की डेफिनेशन का मुताबिक देखना है तो अब नजर आ रहा है, 1 को 1 पे अप्लाई करो तो 1 आ रहा है, 1 को 2 पे अप्लाई करो तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है। इसका मतलब 1 इफेक्ट नहीं कर रहा अंडर डायरेक्ट बाइनरी ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट पे। तो 1 इस ऑपरेशन की क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। जब 1 इस ऑपरेशन की क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, तो इसका मतलब इनवर्स चेक करना है। इनवर्स कैसे चेक करेंगे, अप्लाई करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देखो आइडेंटिटी कहाँ कहाँ पे आ रहा है अप्लाई करने के बाद आंसर। इसका मतलब क्या, 1 की इनवर्स क्या हो गया 1 हो गया। इसका मतलब 2 का इनवर्स क्या हो गया 2 हो गया। इसका मतलब ये सेल्फ इनवर्स हो गया। सेल्फ इनवर्स का मतलब क्या होगा, 1 का इनवर्स भी बताते खुद 1 ही है, 2 का बताते खुद इनवर्स भी क्या है 2 ही है। तो यह तक बात आपको क्लियर होगी। कॉम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है a प्लस बी नहीं, a मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला चेक करे, a मल्टीप्लाई बाई b किसके बराबर आएगा
बी मल्टीप्लाई बाय ए के। इस तरह कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। इसका मतलब Z3 में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, 0 माइनस कर दूं, तो 5 की 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब Z3 माइनस 0 क्या हो गया, Z3 में से 0 को क्या किया मैंने, माइनस किया है, राइट। माइनस करने के बाद ये मैंने क्या प्रूव कर दिया, ये मेरे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बनाता है, ग्रुप, अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो मेरे पास सिर्फ लास्ट वन प्रॉपर्टी चेक करने की रहेगी, क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ए बी प्लस सी प्रूव करना है, किसके बराबर आएगा, ए बी प्लस ए सी। तो आप लोग इजीली ये देख सकते हैं कि ये होल्ड करेगा, कोई फर्क इसमें, कोई इशू नहीं होगा। ओके होगी बात। इसका मतलब क्या हो गया, 11 की 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या होगा, Z3 जो है वो मेरे पास क्या प्रूव हो गया, फील्ड प्रूव हो गया अंडर डेड इक्वेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लाइक वैसे नहीं है, ये Z3 जो है अंडर मॉड्यूलो 3 है ग्रुप, ये बात याद रखनी है। मॉड्यूलो का मतलब क्या, मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अच्छा, मॉड्यूलो को एक और तरीके से भी देखते हैं, कैसे भला। हम लोग कहते हैं कि 4, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, 4 की क्लास जो इक्वल है वो किसकी क्लास की है, 1 की क्लास की। मैंने आपको एक तरीका बताया क्या, कि ये इक्वल है दोनों, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि मैंने 4 को 3 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बच गया। दूसरा तरीका कार क्या होगा, ये दोनों इक्वल आएंगे कब, जब ये माइनस ये लिखूंगा और ये माइनस ये क्या आता है, 4 माइनस 1 की क्लास ये लिखूं और ये 3 पे पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा हो। जैसा कि यहाँ पे 3 मॉड्यूलो आता है और ये 3 पे पूरा पूरा डिवाइड होकर आंसर आता है 1 आता है। ठीक होगी बात। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ए मॉड्यूलो बी, ए कन्वर्जेंट बी मॉड्यूलो 3 कब लिखूंगा, जब मैं ये टर्म तो नंबर, जब मैं किसी एक नंबर को दूसरे नंबर में से माइनस करूं और 3 पे क्या करूं, डिवाइड करूं, तो पूरा पूरा आंसर इंटीजर होना चाहिए, राइट। तो यही चीज़ लिखी है, ए कन्वर्ट बी के, भी आपको पता है ये रिमाइंडर की फॉर्म में लिखने वाली वे है। क्योंकि अगर आप देखो डिवाइड करते हो, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, आप ए को डिवाइड करते हो बी पे, भी फॉर्म आपको समझा देता हूँ। सारी डिटेल यहाँ पे डिलीट करो तो आपको बात समझाने में कि ये बात तो क्लियर हो गई होगी, मैंने एग्जांपल समझा दी, ये बात भी आपको क्लियर होगी कि दो नंबर अंडर में डोलो क्या होंगे, नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1 कन्ग्रुएंट है किसके, 4 के। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये नंबर है, क्लास नहीं लिखी, ये नंबर है, ये बात याद रखनी है। ये क्लास नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, नंबर लिख रहा हूँ। 1 कन्ग्रुएंट है किसके, 4 के, अंडर में डोलो 3। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एक ही क्लास से होंगे, तो हम लोग उसको कन्ग्रुएंट कह देते हैं। ठीक होगी बात। मतलब आपको अभी समझाता हूँ कि एक ही क्लास से क्या आने का मतलब है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है, तो यहाँ पे आपके सामने जो मैंने लिखा है, यहाँ से आपको एक बात क्लियर होगी, 0 कन्ग्रुएंट है 3 के, क्योंकि 0 और 3 एक ही क्लास से हैं। कन्ग्रुएंट है किसके, 6 के, किस में डूलो के तहत, डूलो 3 के तहत। डूलो 3 का मतलब क्या होगा, मैंने अभी आप लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक होगी बात। तो ये इस तरह लिखे जाते हैं कि ए कन्ग्रुएंट है बी के अंडर में डूलो 3। उसका मतलब क्या होता है वो भी आप लोगों ने क्लियर कर दिया है कि 6 में से 3 को माइनस करें तो वो डिवाइड बाय टोटली किसका आना चाहिए, 3 पे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, राइट। आप लोग कोई और एग्जांपल देख लो बेशक। और एग्जांपल कौन सी, फॉर एग्जांपल मैं 12 और चेक करने जाता हूँ -9 कन्ग्रुएंट है कि नहीं है। मैं चेक करना चाहता हूँ 12 कन्ग्रुएंट है -9 के कि नहीं है, अंडर में डूलो 3। तो आप लोग क्या करोगे, 12 माइनस -9 करोगे और डिवाइड बाय क्या करोगे,
3 करोगे। अगर इसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो ये अंडर मोडुलो 3 कन्ग्रुएंट होंगे। किस मोड के तहत? मोडुलो, MOD मतलब मोडुलो यहाँ पे लिखा रहता है, इसको मोड भी पढ़ते हैं कुछ लोग, राइट। 3 किसके मोडुलो के तहत? 3 के तहत। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो जी ये पूरा पूरा डिवाइड होता है 12 + 9 21 डिवाइड बाई 3 27, तो पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स हो सारे एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर मोडुलो 3। इस तरह ये वाले सारे एलिमेंट्स भी और ये वाले सारे एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर मोडुलो 3 के। ये बात वहां पे भी लिख रहा हूँ। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी। फिर ये डिवाइड वाली भी समझ आ गई वाली। अच्छा ये क्या लिखा है ये मैं आपको समझाने लगा था, अभी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ 7 और 1 क्या ये कन्ग्रुएंट है अंडर मोडुलो 3 के? नहीं है, चेक करना है मैंने। कैसे करूँगा? मैं 7 को अंदर रखता हूँ और 3 पे डिवाइड करता हूँ, क्योंकि किस मोडुलो के तहत चेक करना है उस पर डिवाइड करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 6 आंसर आएगा, तो नीचे का आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक होगी बात। और आपको ये पता है कि 7 को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ 7 को? 3 × 2 + 1, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है वो किसके कन्ग्रुएंट है? 1 के। किस मोडुलो के तहत? 3 मोडुलो। यहाँ पे क्लास नहीं लिख रहा है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? नंबर लिख रहा हूँ। ये नंबर है, क्लास नहीं लिखे, राइट। और क्लासेस में कैसे होना है वो भी आप लोगों, तो ये मोडुलो की मैंने आप लोगों को ये डिटेल से बता भी दिया कि 2 मोडुलो में कैसे हम लोग नंबर को चेक करेंगे कन्ग्रुएंट है कि नहीं है, उसकी बार बार जो हम लोग बात करते हैं। ठीक होगी बात। और ये ऑपरेशन कैसे अप्लाई होने हैं, इन ऑपरेशंस का क्या मतलब है, हम लोगों ने प्रूव किया यहाँ पे कि जो Z3 है वो अंडर एडिशन क्या बनाता है? अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाए और अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन किया जाए तो Z3 मेरे पास क्या बना देता है? फील्ड बना देता है। तो ये मेरे पास फील्ड है जिसके अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इस फील्ड को नाम दिया गया है फाइनाइट फील्ड। अच्छा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज बार बार बता रहा हूँ कि Z3 लिख दिया है जब मैंने, तो मुझे दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये Z3 अंडर मोडुलो 3 है। अंडरस्टूड बात होगी, मोडुलो 3 पे बात होगी। इसी तरह आप लोग Z4 पे चेक कर सकते हैं, Z5 पे चेक कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट फील्ड मैंने एक रिप्रेजेंट कर दी। आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था फील्ड कि क्यू है कि नहीं है, लेकिन वो फील्ड क्या थी? इनफाइनाइट। आज हम लोग ने जो एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट की है, किस तरह Z3 कंस्ट्रक्ट हुआ है, उस पर ऑपरेशन डिटेल से देखे और उन ऑपरेशंस के बाद हम लोगों को चेक किया कि वो फील्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो हम लोगों ने देखा वो फील्ड बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने चेक कर लिया कि फाइनाइट फील्ड कैसे बनती हैं Z में और उसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये फाइनाइट फील्ड की एक एग्जाम्पल आपके सामने। आप लोग घर में इसी तरह बिल्कुल Z4 चेक कर सकते हो। Z4 का मतलब क्या होगा? Z को पहले कितने हिस्सों में तोड़ना? 4 बराबर हिस्सों में। फिर Z5 भी चेक कर सकते हो। जब Z4 करोगे तो अंडर मोडुलो क्या होगा? 4 होगा। जब Z5 करोगे तो अंडर मोडुलो 5 होगा। तो ये आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा। अगर किसी को मसला हुआ तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा। शुक्रिया।